हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल एंड डीबीएमएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम 25 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड आज इस 26th वीडियो में हम एसक्यूएल के रैंकिंग विंडो फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो जैसे दोस्तों, अगर कोई इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आई विल रिकमेंड आप 21st एटलीस्ट 21st वीडियो से देखिए, राइट, इन द प्लेलिस्ट ऑफ एसक्यूएल, बिकॉज वहाँ से हमने एसक्यूएल विंडो फंक्शंस पढ़ना स्टार्ट किया था। उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल विंडो फंक्शंस होते क्या है, ये क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल विंडो फंक्शंस एंड एसक्यूएल ग्रुप बाय क्लॉज, राइट। ये सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने वहाँ पे कवर किए थे। उसके बाद हमने एग्रीगेट फंक्शंस के बारे में पढ़ा नेक्स्ट वीडियो में, राइट, जो होता है सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट। तो ये सारे फंक्शंस के बारे में हमने पढ़ा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज़ करके किस तरीके से मूविंग एवरेजेस कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम स्टॉक प्राइस फोरकास्टिंग में यूज़ करते हैं। किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो यूजुअली हम रेवेन्यू या फिर कॉस्ट इनके केस में करते हैं, राइट, कि क्यूमुलेटिवली कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है इन एवरी मंथ, राइट। तो ये सारे एप्लीकेशंस, इसके प्रैक्टिकल्स एंड इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। लास्ट वीडियो में हमने वैल्यू फंक्शंस के बारे में पढ़ा, फर्स्ट वैल्यू, लास्ट वैल्यू एंड nth वैल्यू। इन विंडो फंक्शंस को हम किस तरीके से यूज करते हैं और कैसे हम ये स्पेसिफिक वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की और आज जो ये 26th वीडियो होगा उसमें हम दोस्तों रैंकिंग फंक्शंस, राइट, एसक्यूएल के रैंकिंग विंडो फंक्शंस जो है इनको डिस्कस करेंगे, जो 4 विंडो फंक्शंस है, रो नंबर, रैंक, टेंस रैंक एंड एंटाइल, राइट, परसेंटाइल फॉर एग्जाम्पल। तो इन फंक्शंस को यूज़ करेंगे। पहले मैं इसको ना आपको इन विंडो फंक्शंस का हाई लेवल ओवरव्यू बताना चाहता हूँ और इसका एप्लीकेशन एरिया भी आपको समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। आई हैव वर्कड एज अ डेटा साइंटिस्ट, करंटली ऑल्सो आई एम वर्किंग एज अ सीनियर एनालिटिक्स कंसल्टेंट एंड दोस्तों ये हम बहुत ज़्यादा विंडो फंक्शंस इनको अप्लाई करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि रैंकिंग है। क्योंकि जब भी इंडस्ट्री में कोई भी डिसीजन मेकिंग होती है, राइट, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो वहाँ पे होता है कि देखा जाएगा कि टॉप लेट से 30 कौन से आपके स्टोर्स है। अगर आप रिटेल बिजनेस में हो तो देखे जाएंगे टॉप 30 स्टोर्स कौन से है अक्रॉस द कंट्री जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पे रैंकिंग कर दी कि दीज डिसेंडिंग बाय रेवेन्यू एंड दीज आर द टॉप 30 स्टोर्स, राइट। तो इस तरीके के एप्लीकेशंस में हमें ये रैंकिंग विंडो फंक्शंस यूज होता है। हमेशा देखिए, जब क्लास में जब टॉपर निकाला जाता है, राइट, अगर हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे भी रैंकिंग होती है कि ये हाँ ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, टॉपर है, राइट। तो हर जगह पे रैंकिंग तो होगा। रेवेन्यू का रैंकिंग होगा। आप ऐसे बिजनेस में होता है कि लेट से टॉप 30 साइट्स कौन से आपके जहाँ से बेस्ट टू बेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो रही है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। इसीलिए आई विल रिकमेंड आप ये वीडियो पूरा देखें एंड हम इसको अभी पहले इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, जैसे कि क्या ये विंडो फंक्शंस है, राइट, उसका हम प्रैक्टिकल समझेंगे। एंड बाय द वे, ये जो भी प्रैक्टिकल्स मैं हर वीडियो में कवर करता हूँ इनको मैंने ऑलरेडी मेरे गिटहब पे अपलोड कर दिया है। वहाँ पे जाके आप ये 26th एसक्यूएल नाम की फाइल डाउनलोड करके इसको अपने एंड पे रन कर सकते हो। एज आई ऑलवेज मेंशन कि प्रैक्टिस से ही आपको हेल्प होगी, देन ओनली यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस, राइट, कि आप इंटरव्यू में भी राइट आंसर कर पाओ एंड जब एक्चुअली काम करने की बारी आएगी कंपनी में वहाँ पे भी आप बेस्ट टू बेस्ट आपका परफॉर्मेंस दे पाओ, राइट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फंक्शन विच इज रो नंबर, राइट। तो देखिए रो नंबर फंक्शन बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, आपके हर रो को, राइट, हर रो को ये एक यूनिक नंबर असाइन करेगा। अब यूनिक है इसका मतलब सेकेंड चीज क्या है कि वहां पे कोई भी डुप्लीकेशंस नहीं रहेगा एंड दिस इज वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन। तो रो नंबर इसके नाम में है, राइट, कि हर एक रो को ये कोई ना कोई नंबर असाइन करेगा। अब सेकेंड चीज इसके अंदर क्या होती है, आता है पार्टीशन, राइट। तो पार्टीशन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। हो सकता है कि हम पूरे डेटा सेट को एक पार्टीशन करें या फिर किसी कैटेगरी के बेसिस पे, राइट, कि कंट्री के बेसिस पे पार्टीशन कर दिया, स्टेट के बेसिस पे सेल्स का पार्टीशन कर दिया। तो हम इस तरीके से रोज को पार्टीशन कर सकते हैं या तो उसके अंदर ये हर रो को
एक यूनिक नंबर असाइन करता है। अब अगेन इसको बेस्ट समझने का तरीका है, प्रैक्टिकली इसको हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे। तो एज ऑलवेज हमें कुछ इनिशियल जो कमांड्स है ये डायरेक्टली रन करनी है, राइट। शिफ्ट एंटर से ये चीज़ मैं रन कर रहा हूँ। बाय द वे ये हमारा टेबल है, राइट। तो ये सारे टेबल्स एक्चुअली हमारे SQLite मास्टर के अंदर प्रेजेंट है, जो डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं, राइट। एंड दिस इज द स्क्रिप्ट दैट आई हैव रिटन टू जस्ट हेल्प यू विजुअलाइज कि कौन से हमारे इसके अंदर टेबल्स हैं, राइट। तो ये टेबल का नाम एंड उसके अंदर के 5 रोज, तो ये यहाँ पे मैंने विथ ऑल कॉलम्स प्रिंट किए सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि हम कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली एक सेल्स का डेटा है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स है, राइट, है ना। एक कंपनी का डेटा है, प्रोडक्ट्स है, कस्टमर का डेटा है, एम्प्लॉयज़ का डेटा है। तो इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज़ है। और आज के ट्यूटोरियल के लिए जो हम इसमें से टेबल यूज़ करेंगे ये प्रोडक्ट्स टेबल है, राइट। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स और आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, राइट, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट एंड प्राइस। तो आप ऐसे इमेजिन करके चलिए फॉर दिस एंटायर ट्यूटोरियल कि आप एक ओनर हो किसी शॉप के लेट से और आप ये सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे सप्लाई करते हो, राइट। मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स आप बेचते हो। ये आपके सप्लायर्स का आईडी है, ये कैटेगरीज है प्रोडक्ट की, राइट। ये यूनिट एंड हर प्रोडक्ट का प्राइस दिया है। तो हम मेनली इस प्राइस को यूज करेंगे और बेसिस ऑन, क्योंकि रैंक करना है तो कुछ तो हमें न्यूमेरिकल कॉलम लगेगा, राइट। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कॉलम प्राइस है, इसीलिए हम इसको प्राइस को यूज करके चीज़ों को रैंक करेंगे, ऑर्डर करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट विच इज नथिंग बट द रो नंबर। Now, as I have already told you, it assigns a unique row number to all the products, right? तो पहले ये all products को एक unique row assign करेगा, ordered by price descending। तो देखिए दोस्तों ये यहाँ पे कमांड लिखा है, राइट, जिसमें से हमने सिलेक्ट किया, राइट। और क्या क्या, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी एंड प्राइस। तो ये जो पहले 4 कॉलम्स है दोस्तों जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये चारों कॉलम्स सेम इनिशियल प्रोडक्ट टेबल से है। यहाँ पे हमने कुछ चेंज नहीं किया। बाद में हमने क्या किया, हमने एक कैलकुलेट किया कॉलम विच इज नोन एज रो नंबर, जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ है। अब ये कैलकुलेट कैसे हुआ, यूजिंग दिस एंटायर थिंग, राइट। ये यहाँ पे कोड हमने इसका लिखा है। तो हमने क्या बोला, रो नंबर असाइन करना है। इस रो नंबर कॉलम के अंदर क्या होगा, रो नंबर होगा जो ये फंक्शन कैलकुलेट करेगा। अब ओवर हमने कैसे किया, ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग। तो हमने पहले बोला कि भाई जो पूरा टेबल है इसको हम एक ही पार्टीशन कंसिडर करते हैं। सेकेंड चीज, पूरे टेबल के अंदर जो प्राइसेस होंगी उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट्स को सॉर्ट करते जाओ, राइट। तो सबसे ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट पहले आया, सेकेंड ज्यादा वाला सेकेंड आया, राइट, देन ये थर्ड है। तो अकॉर्डिंगली पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में चीजें सॉर्ट हुई और फिर हर रो को हमने एक यूनिक नंबर यहाँ पे असाइन किया। एज यू कैन सी, जैसे हमारे पास टोटल कितने प्रोडक्ट है, टोटल इस प्रोडक्ट टेबल में अगर आप जाके देखोगे इनिशियली भी तो टोटल 77 प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे इस तरीके से हर प्रोडक्ट को, जैसे सबसे कम प्राइस है वो 77 नंबर पे आएगा, राइट, सबसे ज्यादा प्राइस वाला फर्स्ट नंबर पे आएगा एंड अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यूनिक रो नंबर हर रो को असाइन किया है। अब यहाँ पे यही है कि अगर मान लो ट्विस्ट यहाँ पे कहाँ पे आएगा कि दो प्राइसेस अगर सेम है तो क्या होगा, जैसे देखो यहाँ पे 38 38 38 ऐसे 3 प्रोडक्ट्स आपके पास है, सॉरी 2 प्रोडक्ट्स है जिनका प्राइस 38 है, राइट। तो इसको भी इसने यूनिक नंबर असाइन किया 15 और उसके बाद का इसको इसने 16 यूनिक नंबर असाइन किया है। तो यही यहाँ पे समझने वाली बात है दोस्तों, एंड विच काइंड ऑफ कंक्लूड्स दिस फंक्शन, राइट, जो रो नंबर फंक्शन है। तो एज इट इज गिवन, it assigns a unique sequential number and no duplicates in numbering even if values are tied। values are tied का मतलब क्या, अगर दोनों वैल्यू सेम है या दो से ज़्यादा वैल्यूज अगर सेम है तो भी ये हमेशा यूनिक नंबर असाइन करेगा टू ईच रो, राइट। तो ये यहाँ पे हमने देखा है। अब इसमें क्या किया दोस्तों, इस एग्जाम्पल में हमने पूरे टेबल को हमने कंसिडर किया एज अ सिंगल पार्टीशन। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी के अंदर रो नंबर असाइन करेंगे। पहले हम पार्टीशन बाय कैटेगरी कर देंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं जो सेकंड क्वेरी हमारा इसका है, राइट। तो हर फंक्शन के लिए मैंने 2 क्वेरीज की है, एक तो पूरे टेबल पे चलेगी जैसे, और ये जो सेकंड क्वेरी है ये पहले पार्टीशन बाय कैटेगरी आईडी, इतना ही चीज़ यहाँ पे ऐड करिए, बाकी सेम क्वेरी है जो
लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा। अब इसको जब मैं रन कर रहा हूँ तो देखिए कैटेगरी आईडी 1, तो मेरा यहाँ से यहाँ तक जो प्रोडक्ट्स है वो सारे कैटेगरी आईडी 1 के प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो राइट। यहाँ से कैटेगरी आईडी 2 स्टार्ट हो रहा है, तो ऊपर के जो प्रोडक्ट्स है वो फर्स्ट कैटेगरी की प्रोडक्ट है। तो हमने बोला इसके अंदर रो नंबर लगाओ, तो देखो इस यहाँ से यहाँ तक इसने 1 to टोटल 12 प्रोडक्ट्स है हमारे विद इन कैटेगरी 1 राइट। अब कैटेगरी 2 जहाँ से स्टार्ट होगा फिर से ये रो नंबर लगेगा विद इन दैट कैटेगरी। तो यहाँ से देखो 1 2 3 4 फिर से इसने रो नंबर असाइन किया टिल 12 प्रोडक्ट्स राइट। देन थर्ड का हुआ, फोर्थ का हुआ, फिफ्थ का हुआ। सो अकॉर्डिंगली पहले हमने क्या किया था, पूरे टेबल को एक पार्टीशन कंसिडर किया एंड रो नंबर असाइन किए थे। अब हमने क्या किया, हमने हर कैटेगरी को एक पार्टीशन कंसिडर किया राइट। हर कैटेगरी को एक पार्टीशन कंसिडर किया, उस कैटेगरी के अंदर हमने प्राइसेस को ऑर्डर किया डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट। जैसे ये कैटेगरी 1 के प्रोडक्ट्स देखो, तो जितने 1 के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब क्या, सबसे ज्यादा प्राइस वाला प्रोडक्ट पहले दिखेगा, फिर वो धीरे धीरे प्राइसेस लेस होती जाएंगी राइट। एंड सबसे जो कम प्राइस वाला प्रोडक्ट है विद इन दैट कैटेगरी वो यहाँ पे लिस्ट होगा, और अकॉर्डिंगली हम इसको रैंक यहाँ पे सॉरी नॉट रैंक, यहाँ पे हम इसको रो नंबर असाइन करेंगे राइट, विच विल बी अ यूनिक रो नंबर टू ईच रो। चलिए गाइस, तो यहाँ पे रो नंबर कंप्लीट होता है। सेकंड समझते हैं रैंक एंड डेंस रैंक। तो दोस्तों प्रैक्टिकली आप रो नंबर तो यूज करोगे ही, बट रैंक और स्पेसिफिकली डेंस रैंक बहुत ज्यादा यूज करोगे। तो हम अभी रैंक को समझते हैं। Now, what does rank do? It assigns a rank starting from 1 within a partition, right? तो हर एक पार्टीशन के अंदर हम रैंकिंग देंगे। तो एंड सेकेंडली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे अगर टाइज हो रही है लेट से है ना, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज अगर सेम है तो टाइज वैल्यूज गेट द सेम रैंक। आप देखोगे कि अगर टाइज है तो सेम रैंक मिलेगा, बट द नेक्स्ट रैंक इज स्किप्ड। या राइट, नेक्स्ट रैंक इज स्किप्ड। एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल है ना, कि अगर हम जब लेट से किसी क्लास में बच्चे है राइट, और फर्स्ट रैंकर ये है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है ना, यूपीएससी एग्जाम में, तो दिस इज द फर्स्ट रैंक पर्सन, दिस इज द सेकंड रैंक पर्सन है ना। तो सेकंड पे मान लो 2 से ज्यादा लोग हैं है ना, जिनको सेम मार्क्स है, तो क्या होगा, उनको रैंक तो सेम असाइन होगा ना, कि ये भी सेकंड रैंक है, ये भी सेकंड रैंकर है, ये तीसरा बंदा भी सेकंड रैंकर है। तो ये यही बात कर रहा है, जहां पे अगर सेम किसी की वैल्यू सेम होगी, जैसे यहाँ पे मार्क्स, तो मार्क्स अगर सेम है तो सेम रैंक असाइन होगा, बट द नेक्स्ट रैंक इज स्किप्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, और ये यहाँ पे दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू रैंक, बट द नेक्स्ट रैंक इज नॉट स्किप्ड राइट, डज नॉट स्किप द रैंक्स। अब इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों प्रैक्टिकली हम समझेंगे, और क्यों डेंस रैंक ज्यादा यूज होता है ये भी हम यहाँ पे समझेंगे राइट। तो चलिए दोस्तों, मूविंग बैक टू आवर प्रैक्टिकल्स। यहाँ पे देखिए ये आपका रैंक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, रैंक ऑल द प्रोडक्ट्स अक्रॉस द एंटायर टेबल। पहले तो एंटायर टेबल में रैंक करो, सेम प्राइस को क्या होगा, सेम रैंक असाइन होगा, स्किप्स द नेक्स्ट रैंक, तो जो भी नेक्स्ट रैंक्स होंगे वो स्किप होंगे। एंड बाय द वे ये क्या है, ये दिस इज द कमेंट गाइस राइट, ये मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डाला है। तो जब आप खुद से ये रन करोगे तो आपको वीडियो का इतना ज़्यादा रेफरेंस नहीं लेना पड़ेगा राइट एवरी टाइम। ये यहाँ पे कमेंट पढ़ के भी आप समझ सकते हो, दीज आर द एसक्यूएल कमेंट्स राइट। यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी आईडी, प्राइस। तो ये तो सेम चीज़ है जो प्रोडक्ट टेबल के अंदर है राइट। फिर हमने क्या किया, एक रैंक वैल्यू नाम का यहाँ पे एक कॉलम कैलकुलेट किया, और इसके अंदर क्या होगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, यूजिंग दिस कोड। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई पहले तो रैंक करो ओवर ऑर्डर बाय प्राइस डिसेंडिंग। तो पहले प्राइस के अकॉर्डिंगली हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे पूरे टेबल के, फिर रैंक्स को असाइन करेंगे। तो देखिए पहले पूरे जो प्राइसेस हैं प्रोडक्ट्स को, सारे प्रोडक्ट्स विद इन द टेबल, पहले हमने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सॉर्ट कर लिया राइट, एंड देन उनको रैंक असाइन किया है 1 2 3 4। तो जो सबसे ज्यादा प्राइस होगा वो फर्स्ट रैंक है, हम बोलेंगे ये कॉस्टलियर प्रोडक्ट है हमारा, ये सेकेंड कॉस्टलियर प्रोडक्ट है राइट, विद इन आवर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का मतलब क्या हुआ कि ये सारे प्रोडक्ट्स आपके आप बेचते हो राइट, काइंड ऑफ। तो ये होगा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर। अब यहाँ पे ट्विस्ट कब आएगा दोस्तों, देखिए 1 2 3 4 यहाँ तक 10 तक तो ठीक जा रहा है, कंटिन्यूअस सीक्वेंस है राइट, 8 9 10। बट नोटिस करिए यहाँ पे जब दोनों का प्राइस सेम हुआ, दो प्रोडक्ट्स का,
43.9। देखो दोनों को इसने 11 असाइन किया है, क्योंकि यहाँ पे हम रो नंबर दे रहे हैं क्या, नहीं, हम यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। तो रैंकिंग कैसे होगी, अगर दो वैल्यू सेम है तो उनको सेम रैंक देना पड़ेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई है। तो देखो इसको इसने 11th रैंक यहाँ पे असाइन कर दिया। बट फिर आप बोलोगे 12th कहाँ पे गया, उसके नीचे वाला तो ये था प्रोडक्ट। तो देखो यही ये है कि यहाँ पे ये स्किप कर देता है। तो जैसे ये 11th है तो मान लो फॉर एग्जाम्पल ये 12th होता तो ये 13th, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रैंक जो 12th है आपको कहीं पे दिखेगा ही नहीं, स्किप कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे देखो 38 सेम है, तो दोनों 38 को 15th रैंक दिया, और 16 कहीं पे है नहीं क्योंकि 2 बार 15th आया, तो 16 स्किप हो गया, 17th यहाँ पे आया। अब मैं दिखाना चाहूंगा 2 से ज्यादा बार, जैसे लेट से 18 या कुछ था, राइट। तो 18 देखो यहाँ तक रैंकिंग फिर कंटिन्यू हुई, राइट। 39, 40, 41, 40, 42 नहीं है क्योंकि अगेन 19 2 बार आया। अभी इसको 43 रैंक, इसके बाद ये क्या है, ये 44 आएगा, ऑब्वियसली उसके कम है। तो 44, 45, 46, 47 और नेक्स्ट जो है वो आया 48। तो जब तक सेम है उसने 44 ही रखा, विच इज वेरी ऑब्वियस, राइट। जब सेम वैल्यू है तो सेम रैंक असाइन हो रहा है। बट जो नीचे वाले, उसके नीचे वाला है, क्या उसको उसके इमीडिएट नेक्स्ट, तो क्या 44 के बाद 45 असाइन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, राइट। तो वो यहाँ पे 48 हो रहा है। दैट इज नथिंग बट द रैंक, राइट। This is the rank function that way assigns a rank starting from 1 within a partition. Now tied values get the same rank but the next rank is skipped. Whereas यहाँ पे वो skip नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, continuous ranking होती है, इसीलिए हम dense rank ज़्यादा यूज करते हैं। ये हम अभी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, राइट। आई होप आपको रैंक समझ में आया, राइट। बट दिस इज वेरी इजी। अब सेम चीज़ हम रैंक अप्लाई कर सकते हैं विद इन अ पार्टीशन, राइट। जैसे मैंने बोला था, पहला हम क्वेरी चलाए, पूरे टेबल को एक पार्टीशन, वहां पे हमने पार्टीशन किया ही नहीं। अब हम कैटेगरी के अंदर कर रहे हैं। देखो आपने पहली कैटेगरी क्रिएट की जिसके अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ तक के आ रहे हैं। अब उसके अंदर आपने रैंक देना, असाइन करना स्टार्ट किया, तो यहाँ तक देखो टोटल 12 रैंक आए। फिर सेकेंड कैटेगरी को फिर से रैंकिंग 1 से स्टार्ट होगा, राइट। जो सबसे हाईएस्ट है सेकेंड प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी आईडी के अंदर जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम रैंक करना यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे कॉस्टलियर 1 होगा, तो हम ऐसे बोलेंगे कि सेकेंड कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है और ये वाला सेकेंड एक्सपेंसिव है, राइट। सो दिस इज द प्रोडक्ट। नाउ यहाँ पे फिर से हम नोटिस कर सकते हैं, जैसे अगर हम सिर्फ फर्स्ट, और ये सारे ऑब्वियसली सब पार्टीशन के लिए सिमिलरली ये करते जाएगा। सेकेंड थर्ड पार्टीशन के लिए फिर से ये 1 से स्टार्ट होगा, फोर्थ पार्टीशन के लिए फिर से ये 1 से रैंक होना स्टार्ट होगा। अब जब डुप्लीकेशन आएगा तो क्या होगा, प्राइसेस जब डुप्लीकेट होगी, जैसे यहाँ पे देखो इसने 1 2 3 तक तो कर लिया, राइट। 1 2 3 किया, देन देखिए यहाँ पे 18th आया तो सब 18th को 4 दिया, राइट। 4 इज द रैंक, 4 5 6 उसके नीचे 7 और ये यहाँ से 8, विच मीन्स यहाँ पे 4 के बाद 5 6 7 तो 3 रैंक स्किप ही हो गए हैं, राइट। 3 रैंक कंटिन्यूसली पूरा इसने स्किप कर दिया। तो यही है हमारा फर्स्ट जो हम बोल रहे हैं रैंक। अब डेंस रैंक क्या है वो देखते हैं। डेंस रैंक इसको स्किप नहीं करेगा बेसिकली। देखिए यहाँ पे ये क्या है, सेम एज रैंक बट डोंट स्किप द रैंक्स, राइट। तो हमने पहले पूरा टेबल लिया, प्राइसेस के डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको सारे प्रोडक्ट्स को अरेंज कर लिया, राइट। और फिर हमने यहाँ पे देखो ये डेंस रैंक नाम का फंक्शन लगाया, जिससे ये डेंस रैंक वैल्यू हमने कैलकुलेट की है फॉर ईच रो, राइट। तो देखो ये रैंकिंग कैसे हुई है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक तो सारे कंटिन्यूअस है ना, 10 तक सारे 1 by 1 है। देन यहाँ पे आया टाई, राइट, 43.9 43.9। तो देखो इसको भी 11th रैंक, इसको भी 11th रैंक, बट उसके बाद जो 40 है तो उसको 12 दिया, मतलब यहाँ पे स्किप नहीं हो रहा है। 12 13 14 14 14 आया तो 15th उसके बाद, है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है तो 14th रैंक का साइन हुआ। उसके बाद का जो है इसको 15th रैंक का साइन हुआ। इसका मतलब क्या है, हम यही नोटिस कर रहे हैं यहाँ पे कि जब रैंक हम अप्लाई करते हैं तो वो स्किप कर देता है। अगर मतलब हाँ सेम वैल्यू सही तो वो उतने रैंक स्किप कर देगा। तो यहाँ पे
डेंस रैंक स्किप नहीं करता। दिस इज वेरी सिमिलर। ऐसा इसको मान के चलो कि किसी को इतने मार्क्स आए एग्जाम में तो उसको फर्स्ट रैंक आया, अब जिसको इतने आए उसको सेकंड रैंक आया, जिसका थर्ड रैंक आया, तो 10th तक तो यूनिक है। फिर जब 11th रैंक आया तो दो लोगों को 43.9 मार्क्स मिले, तो दोनों का 11th रैंक आया, है ना। फिर उसके बाद किसी को 40 मार्क्स आए, उसका 12th रैंक आया, किसी को 39th है, इसको 13th रैंक आया। तो इस तरीके से रैंकिंग आ रही है ना। और इसीलिए ये ज़्यादा यूज होता है क्योंकि ये स्किप नहीं कर रहा है, राइट, विच इज़ वेरी इंट्यूटिव। तो डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस हैं। किसी केस में हमें स्किप करना होता है, किसी केस में स्किप नहीं करने होते हैं रैंक्स। तो वो आपके इंडस्ट्री के यूज केस पर डिफाइन करेगा, जो भी आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप काम कर रहे हो कंपनी में, राइट, या फिर खुद के स्टार्टअप में। तो उसके बेसिस पे आप इसको डिसाइड करोगे। एंड आई होप ये डेंस रैंक भी सिमिलरली ये वर्क करता है। जैसे आप 18th को देखिए यहाँ पे, है ना, मतलब 14 देखो कितनी बार ये रिपीट हुआ, तो यहाँ तक तो 45 तक रैंकिंग आ गई, है ना, क्योंकि ये 15th रिपीटेड है तो 45 देन इसने इसको 14 को 46 देखो इतने बार रिपीट हुआ है, फिर भी इसने स्किप नहीं किया। जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको 47th रैंक दिया है ना। तो अगर आप देखोगे टोटल यहाँ पे कितने, इसने टोटल 62 तक के रैंकिंग करी है, क्योंकि ये स्किप नहीं कर रहा है। वेराज अगर आप फर्स्ट वाले को देखोगे, है ना, तो फर्स्ट वाले देखो टोटल 77 प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली ये 77 रैंक देगा। क्यों? क्योंकि ये स्किप कर रहा है रैंकिंग जब डुप्लीकेशंस आती है, राइट। देखो यहाँ पे डुप्लीकेशंस आया, इसने 64 दे दिया, फिर देखो 65 है ही नहीं, 66 कहीं है नहीं, डायरेक्टली 67 से स्टार्ट किया, विच मीन्स जितने प्रोडक्ट से उतने रैंक्स तक ये बढ़ते जाएगा। वेराज अगर हम डेंस रैंक की बात करें तो डेंस रैंक स्किप नहीं करता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पे हमें इस तरीके से हमारे 3 फंक्शंस यहाँ पे कवर हुए हैं, राइट। रैंक में हमने देखा कैसे सिर्फ हम एक रॉ नंबर हर रो को असाइन कर दे रहे, एक यूनिक नंबर, राइट, जहाँ पे डुप्लीकेट्स नहीं होंगे। फिर रैंक में हमने देखा किस तरीके से हम रैंकिंग करते हैं, बट हम स्किप भी करते हैं, राइट, कि अगर सेम टाइड है तो सेम रैंक रहेगा, नेक्स्ट रैंक स्किप हो जाएगा। फिर हमने डेंस रैंक देखा, जिसके अंदर हमने देखा सिमिलर टू रैंक बट डज नॉट स्किप रैंक्स, राइट। एंड फाइनली फंक्शन है दोस्तों हमारा NTIL, राइट, परसेंटाइल। व्हाट इट डज theoretically, it divides the data set into n equal buckets। तो ये n buckets में डेटा को डिवाइड करता है। तो जैसे मान लो आप देखना चाहते हो कि आपके 100 कस्टमर्स हैं, तो टॉप 25 कस्टमर्स कौन से हैं, फिर नेक्स्ट 50 टॉप वाले कौन से, फिर लास्ट के 25 वाले कौन से है ना। तो आप क्या किए हो, यहाँ पे आपने यहाँ पे क्वार्टर में डिवाइड किया, राइट, फर्स्ट क्वार्टर कस्टमर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, राइट। तो क्वार्टाइल्स कैलकुलेट किया आपने। सिमिलरली क्वांटाइल्स कर सकते हो, डेसाइल्स, राइट। तो ये सारी चीज़ें हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस मैथमेटिक्स के वहाँ पे पढ़ते हैं, और ये हाईली इंडस्ट्री में भी यूज होता है। तो ये यूज कहाँ पे होता है, इट इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स, राइट। तो यहाँ पे ये चीज़ें हमें यूज होती है। डिवाइड्स द डेटा सेट इनटू n इक्वल बकेट्स, और n क्या है जो हम इस फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते हैं। चलिए इसको भी प्रैक्टिकली समझते हैं दोस्तों। सो दिस इज द फोर्थ एंड आवर लास्ट फंक्शन इन द रैंकिंग फंक्शंस। यहाँ पे हमने क्या किया, डिवाइड्स ऑल प्रोडक्ट्स इनटू 4 ग्रुप्स बेस्ड ऑन प्राइस ऑर्डरिंग। तो पहले हमने सारे प्रोडक्ट्स को, टोटल प्रोडक्ट्स को एक पार्टीशन कंसिडर किया, पूरे प्रोडक्ट टेबल को, फिर प्राइस से डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया, और देखो प्राइस ग्रुप नाम का एक कॉलम हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। वो कैसे कैलकुलेट किया, इस तरीके से NTILE 4, राइट। तो यहाँ पे हमने बोला कि 4 पार्टीशन चाहिए ओवर ऑर्डर बाय प्राइस, राइट। तो देखो फर्स्ट ग्रुप जो है, और ये इक्वल ग्रुप्स क्रिएट करता है। तो देखो फर्स्ट के अंदर यहाँ तक के जब प्राइसेस को इसने ऑर्डर किया, और उसको जाके उसने जब डिवाइड किया, राइट, क्वार्टाइल्स के अंदर 4 इसमें, तो पहले ग्रुप के अंदर इतने प्रोडक्ट्स हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि जो हमारे टॉप कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स है, 25% ऑफ आवर टॉप कॉस्टलियर प्रोडक्ट्स गोज फ्रॉम दिस प्राइस 263.5 टिल 33.25। फिर सेकेंड के अंदर हम आए, सेकेंड का स्टार्ट यहाँ से आया, एंड सेकेंड का एंड हमारा यहाँ पे आया। सिमिलरली फॉर द थर्ड एंड फोर्थ। तो इस तरीके से दोस्तों
ये चीज़ें यहाँ पे कैलकुलेट हुई है, राइट। तो 4 इसमें, चाहे तो आप 10 इसमें भी करके देख सकते हो, है ना। अगर मान लो आप 10 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाहते हो, देखो फर्स्ट इसके अंदर आपके इतने प्रोडक्ट्स आएंगे, तो अभी प्रोडक्ट्स कम हो गए, राइट। सेकेंड में इतने आएंगे। सिमिलरली देखना, आप एंड तक अगर देखोगे तो इसने टोटल 10 में हमें डिवाइड करके दिया है, तो इतने ग्रुप्स इसने क्रिएट करके दिए हैं। अब मान लो क्या हो कि अगर 77 प्रोडक्ट है और आप बोलो कि भाई 100 ग्रुप्स क्रिएट करने हैं, ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा, मैक्सिमम वो 77 ही ग्रुप्स क्रिएट कर सकता है। तो देखो प्राइस ग्रुप 1 2 3, ईच प्रोडक्ट को एक ग्रुप हो गया एक तरीके से, एंड 77 ही असाइन होगा, उसके आगे नहीं कर सकते। हर रो को कैसे आप डिवाइड करोगे 100 ग्रुप्स में, जब रोज ही 77 है, नहीं हो सकता। तो मैक्सिमम यहाँ पे 77 सेंस बनाता है ना। और यूजुअली हम ऐसे करते हैं कि टॉप 10 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, टॉप 5 या टॉप 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 4 रख रहा हूँ, एंड राइट, तो 4 ग्रुप्स में आपने प्राइस ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर दिया। सिमिलरली सेम ग्रुपिंग आप अब यहाँ पे मैंने 3 में किया है, एंड विद इन ईच कैटेगरी ये भी कर सकते हो। तो देखो फॉर ईच कैटेगरी, तो यहाँ पे आपकी कैटेगरी 1 के प्रोडक्ट्स है, तो ये एक विंडो हो गया, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के ये इस प्रोडक्ट तक के सारे 1 कैटेगरी के प्रोडक्ट है ऊपर सारे। तो देखो हर उसके अंदर 1 2 एंड 3 ग्रुप्स बना दिए। सिमिलरली फॉर सेकंड के लिए 1 2 3, देखो सेकंड के प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐसे 3 तक ये करके दे रहा है, राइट। सिमिलरली थर्ड कैटेगरी के लिए 1 2 3, तो हर कैटेगरी के अंदर हम 3 ग्रुप्स यहाँ पे बना रहे हैं, विच इज नथिंग बट और परसेंटाइल फंक्शन बेसिकली, राइट गाइस। तो यहाँ पे हमने देखा। अब देखो यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ, आपको एक ही टेबल में ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे इसको करके देखेंगे। तो ये तो हो गया हमारा ओरिजिनल कॉलम्स, राइट। उसके बाद हमने एक रो नंबर फंक्शन अप्लाई किया, फिर हमने रैंक फंक्शन अप्लाई किया। रो नंबर से हमने रो नंबर वाला कॉलम निकाला, एक रैंक कॉलम निकाला रैंक फंक्शन से, डेंस रैंक निकाला डेंस रैंक विंडो फंक्शन यूज करके, प्राइस ग्रुप निकाला। 4 ग्रुप्स में हमने प्राइसेस को डिवाइड किया। चलिए इसको मैं 10 कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए, राइट। तो यहाँ पे भी कमेंट में चेंज कर देता है 10, ठीक है। अब इसको जब रन कर रहे हैं ना दोस्तों, तो देखिए यहाँ आप एक ही टेबल में इसको कंपैरेटिवली आप समझ सकते हो। तो पहले प्राइसेस से डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने क्या किया, इसको अरेंज किया, पूरे टेबल को आपने एक पार्टीशन कंसिडर किया, और देखो रैंकिंग कैसे हो रही है। तो जब रो नंबर कैलकुलेट होता है तो एक यूनिक रैंक असाइन होता है। तो देखो 11 12 सारे यूनिक रैंक है। वेयरएज जब रैंक होता है तो सेम है, तो ये सेम रैंक करेगा, जैसे वैल्यू यहाँ पे सेम है ना प्राइस का, 43.9 43.9। तो 11 ही असाइन किया, बट स्किप करके नेक्स्ट इसको 13 कर दिया, 12 स्किप कर दिया। अब डेंस रैंक क्या करेगा, डेंस रैंक ये चीज़ स्किप नहीं करता है, ये कंटिन्यूस ऑर्डर फैशन में करता है। आप पूरा टेबल देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, है ना। और प्राइस ग्रुप ने क्या किया, टोटल मुझे इस तरीके से ये 10 ग्रुप्स क्रिएट करके दिए। अभी इसने इतना अपने फिर से रन करना होगा, राइट। ये एक बार फिर से रन करते तो देखो यहाँ पे 10 ग्रुप क्रिएट हुए हैं, है ना। तो 10 इक्वल ग्रुप्स इसने क्रिएट करके दिए इस तरीके से यहाँ पे। तो यही इसका समरी एंड डिफरेंस है दोस्तों, जो आप प्रैक्टिकली देख रहे हो कि, और इसको ना समराइज करता है कि जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पढ़ा था विंडो फंक्शंस, इट वाज अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर मी, राइट, क्योंकि क्या हो रहा है, और जब तक हम प्रैक्टिकली चीज़ों को नहीं देखते वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। बट जैसे धीरे धीरे आप इंडस्ट्री में जाओगे, प्रैक्टिस करोगे, देन अगेन आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। तो ये अगर आप एक स्लाइड भी देख के जाते हो इंटरव्यू को, आई एम श्योर आप 95% क्वेश्चंस एटलीस्ट इसके सारे आंसर कर पाओगे, राइट। फंक्शन क्या है, ये फंक्शंस है। अब देखो ये टाइज होती है तो क्या करता है, रो नंबर एक यूनिक नंबर असाइन करता है, राइट। और रैंक्स को स्किप करता है क्या, नहीं स्किप करता है ना, यूनिक नंबर है मतलब स्किप नहीं करता। और ये कहाँ यूज होता है, सिक्वेंशियल नंबरिंग में, राइट। अब रैंक कहाँ पे यूज होता है, राइट। रैंक क्या करता है, सेम रैंक फॉर टाइज, यहाँ पे भी सेम रैंक फॉर टाइज, है ना। और ये डिवाइड्स इनटू n ग्रुप्स, ये चीज होती है। अब क्या रैंक को स्किप करता है, तो रो नंबर नहीं स्किप करता,
यूनिक असाइन करता है, ये स्किप कर देता है, रैंक डेंस रैंक नहीं करता, ये कंटिन्यूस ऑर्डर में करता है, और यहाँ पे ये नॉट एप्लीकेबल है। अब यूज केस कहाँ है? रो नंबर यूज होता है जब सिक्वेंशियल नंबरिंग हम कर रहे होते हैं। जब कंपटीशन रैंकिंग होती है ना तो रैंक यूज होता है। कैटेगरी वाइज अगर आप रैंक कर रहे हो तो डेंस रैंक यूज करते हो, एंड परसेंटाइल क्वार्टाइल जहाँ पे भी यूज करना है, कैलकुलेट करना है, वहाँ पे आप NTILE ब्रैकेट में एंड ये फंक्शन आप यहाँ पे यूज करते हो। दिस आर योर विंडो फंक्शंस। चलिए दोस्तों क्विकली इसके इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स देख लेते हैं। तो क्वेश्चन 1, रो नंबर क्या है? ऑलवेज यूनिक, नो टाइज। रैंक क्या करता है? टाइज गेट सेम रैंक, गैप्स लेफ्ट इन द नंबरिंग, राइट। और ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सेम चीज़ है। ये इंटरव्यू क्वेश्चन डेफिनेटली होगा कि रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर जो डिफरेंट रैंकिंग विंडो फंक्शंस है। अगर विंडो फंक्शंस पूछ रहे हैं तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि यही पूछे, राइट। तो इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। When would you use NTILE? जहाँ पे आपको split the data into n equal buckets. For example, dividing customers into top 25, middle 50% customers and bottom 25 customers by revenue. ऐसी जगह पे आप NTILE फंक्शन को यूज करते हो। नेक्स्ट, कैन यू यूज these ranking functions without order by? क्या इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं? हाँ, टेक्निकली हम कर सकते हैं, बट इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो आप रैंक तो तभी करोगे ना यार जब पहले ऑर्डर होगा। ऐसे कैसे रैंडमली रैंक कर दोगे, राइट। या तो असेंडिंग ऑर्डर होगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, और उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग होगी। लास्ट क्वेश्चन, कैन रैंकिंग फंक्शंस बी कंबाइंड विथ एग्रीगेट विंडो फंक्शंस? यस, डेफिनेटली यू कैन कंबाइन देम एंड यूज देम, राइट। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। बाय द वे मैं बता दूं, मैंने ये वीडियो मैं सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। पहले मैंने एक 37-40 मिनट्स का वीडियो रिकॉर्ड किया जो ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एक्चुअली टू रिकॉर्ड दिस वीडियो, प्रिपेयर दिस कंटेंट, राइट। टेक्स अराउंड 5 hours फॉर मी टू प्रिपेयर वन वीडियो ऑफ अराउंड 40 minutes और समथिंग, राइट। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर देम विथ योर फ्रेंड्स, टेल देम टू सब्सक्राइब एज वेल। आप भी सब्सक्राइब कीजिए। दिस विल मोटिवेट मी एज अ कंटेंट क्रिएटर, राइट, सो दैट मैं और बेटर कंटेंट डेवलप करके आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट करूँ इस चैनल पे, राइट। तो इन समरी हमने विंडो फंक्शंस में देखिए दोस्तों, एग्रीगेट फंक्शन से स्टार्ट किया, फिर हमने वैल्यू फंक्शंस किए, फिर हमने आज रैंकिंग फंक्शंस कवर किए। जो लास्ट वीडियो होगा नेक्स्ट हम उसमें नेविगेशन फंक्शंस को यूज़ करेंगे, विच आर लीड एंड लैग। और इसी के साथ हमारा विंडो फंक्शंस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू में, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ भी होता है, ये कवर हो जाएगा। आई विल रिक्वेस्ट अगेन, अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज़ आप 21st वीडियो से एटलीस्ट देखिए, जहाँ पे हमने विंडो फंक्शंस के कंसेप्ट बाय कंसेप्ट स्टार्ट किया है, बिकॉज दीज आर बिट एडवांस्ड एंड कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेश्चंस, राइट गाइस। इसीलिए वीडियोस भी थोड़े लेंदी हो रहे हैं कंपैरेटिवली, बट एक बार अगर आपने इसको अच्छे से कवर अप कर लिया, एक बार कमांड आ गया, यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट, नो मैटर अगर आप इंटरव्यू में चाह रहे हो या फिर आप कंपनी में जाके एक्चुअल प्रोडक्ट्स एंड डेटा सेट्स पे काम कर रहे हो, राइट। एंड प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट, ये गिटहब पे अपलोडेड है, वहाँ से डाउनलोड करके इसको रन करके देखिए, वैल्यू चेंज करके देखो। ये प्रैक्टिकल्स को कवर करने से ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, राइट। तो 26th SQL नाम से आपको फाइल मिल जाएगी, राइट। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैप्पी लर्निंग, बाय।